नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। फिर से एक बार एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में से जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि अगर मैं गुजराती या हिंदी में बात करूं तो जिसको हम रासायनिक गतिकी भी बोल सकते हैं। दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बहुत अच्छा ऐसा एक छोटा सा टॉपिक रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम प्रक्रिया दर भी बोलते हैं, उसके बारे में आज बहुत अच्छी जानकारी आप सबको मैं देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, शुरू करता हूँ। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स कंसर्न विथ द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अकरिंग अंडर गिवन कंडीशन, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, उस रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें केमिकल काइनेटिक्स में बहुत अच्छी तरह से जानने के लिए ये बातें मिलती है दोस्तों। लेकिन कंडीशन ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो मेजरमेंट्स है वो थोड़ी बहुत कंडीशंस के नीचे हम उसको मेज़र करते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन है जो केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को मेज़र करने में हमें ध्यान में लेना होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसर्न विथ द कंडीशन टेम्परेचर, यानी कि तापमान के ऊपर आधारित होता है। दोस्तों, दूसरा फैक्टर है उसका प्रेशर, यानी कि प्रेशर एक ऐसा फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को मेजरमेंट करने के लिए बहुत बहुत मायने लगता है। और थर्ड एंड लास्ट जो कंडीशन है, फैक्टर है, दैट इज कंसंट्रेशन, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। ये तीन जो बातें हैं, ये तीन पॉइंट्स है, फैक्टर्स है, उसके अंडर में हमें रेट ऑफ रिएक्शन को मेज़र करना पड़ता है। दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स जो है उसका स्टडी करने से हमें क्या क्या जानकारी या मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का महत्व है जो वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये केमिकल काइनेटिक्स इट हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी है वो हमें जो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने और रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स है, उस सारे फैक्टर को हम डिटरमाइन करने में हमें केमिकल काइनेटिक्स का ये स्टडी जो है बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दूसरी बात है अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म ऑफ अ नंबर ऑफ रिएक्शन, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हो है जिसके मैकेनिज्म को हमें समझने में केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी बहुत बहुत मायने लगता है। दोस्तों, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम के इंटरवल के बाद जो कंसंट्रेशन होता है, उस कंसंट्रेशन इंटरवल यानी कि टाइम, डिफरेंट टाइम, जो टाइम में जितना भी डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन द टाइम आफ्टर सम टाइम, जितना समय में टाइम में जितना डिफरेंस होता है उससे कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, उसको डिवाइड करने से जो सांद्रता का अमाउंट है उसको टाइम का जो डिफरेंस है उससे डिवाइड करने से हमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मिलता है। तो अगर हम x को कंसंट्रेशन बोले और कंसंट्रेशन का अमाउंट जो है वो डिफरेंट टाइम के दौरान डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, देखिए इस डेल्टा x इट कैन बी डिवाइडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल्स, यानी कि डेल्टा t। वहाँ पर डेल्टा t और डेल्टा x ये जो है दैट इज द कंसंट्रेशन चेंज, यानी कि x1 माइनस x2 आफ्टर सम टाइम
कंसंट्रेशन में बी x1 माइनस x2। ठीक है, ठीक उसी समय पे टाइम का इंटरवल जो चेंज है दैट इज डेल्टा टी, t2 माइनस t1। तो यहाँ पर डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी से डिवाइड करने से हमें इस तरह से भी लिख सकते हैं हम dx अपॉन dt। तो इट विल बी इक्वल टू x1 माइनस x2 चेंज इन द अमाउंट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन that will be divided by change in corresponding time interval t2 माइनस t1। ये समय में चेंज है, ये कंसंट्रेशन का चेंज है। तो इस तरह से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, कंसंट्रेशन इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन एक्टिव मास। कंसंट्रेशन हम एक्टिव मास में एक्सप्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मोल पर लीटर। सो फॉर अ सिंपलेस्ट रिएक्शन, बहुत इजी रिएक्शन अगर हम इस तरह से दिखाए कि रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम इट विल गिव प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट आर में से प्रोडक्ट पी जब बनती है उस वक़्त ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम किस तरह से मेज़र करते हैं। सो माइनस डेल्टा आर यानी कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसमें जो डिफरेंस आया दैट इज माइनस डेल्टा आर, उसका कंसंट्रेशन हमेशा घटता है। सो इट विल बी माइनस अपॉन डेल्टा टी proportional to 0, that will it can be written as delta t is equal to delta p। प्रोडक्ट का डेल्टा है, प्रोडक्ट में हमेशा पॉजिटिविटी होगी क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो उसको हम प्लस बताते हैं डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। और उसको हम दूसरी तरह से अगर लिखें तो माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये रिएक्टेंट का है रेट, और दिस विल बी द डी पी अपॉन डी टी, इट विल बी पॉजिटिव क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं और उसके आधार पे हम एग्जाम्पल की गिनती कर सकते हैं। दोस्तों, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टेंट रेट कैन बी डिटरमाइंड। किसी एक समय पे अगर हम इंस्टेंट, इफ वी वुड लाइक टू डिटरमाइन द इंस्टेंट रेट, किसी भी समय पे रिएक्शन का हम इंस्टेंट रेट मेजर करना चाहे तो इट कैन बाय ड्राइंग टेंजेंट, यानी कि टेन एट अ गिवन टाइम, कोई चौक्कस समय पे इंस्टेंट टाइम पे उसका टेन लेना है ना, चौक्कस समय के ऊपर आधारित। सो टी ऑन द कर्व आर वर्सेस टाइम, यानी कि आर रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का अगर हम जो ग्राफ दौड़ते हैं उसमें कर्व आर वर्सेस टाइम टी और प्रोडक्ट पी वर्सेस टाइम टी, तो ये ग्राफ भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए समय के ऊपर आधारित ग्राफ रिएक्टेंट में से जब प्रोडक्ट की ओर बढ़ता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है ग्रेजुअली इट विल बी डिक्रीज, एंड एट अ इंस्टेंट टाइम गिवन टाइम। सो इंस्टेंट रेट अगर हम मेज़र करना चाहे तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम प्लॉट के ऊपर ए बी और सी ये ट्राई एंगल हम अगर एजम्पशन करें, बिलीव करें, तो इट विल बी x2 माइनस x1 एंड t2 माइनस t1। x1 था तो यहाँ पर कंसंट्रेशन के अंदर डिक्रीज होता दिखता है। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन में जाए तो दस इंस्टेंट रेट कैन बी कैलकुलेटेड, इट इज इक्वल टू माइनस स्लॉप फॉर रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट की बात करें तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है ग्रेजुअली, तो इट विल बी माइनस, सो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, प्लॉट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो डी आर दैट इज ए बी। ठीक है, मैं फिर से बताना चाहूँगा, डी आर प्लॉट के ऊपर ये जो है वो ए सी हमें ढूंढना है, तो ए सी हमें कहाँ से मिलेगा, तो ए बी माइनस बी सी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिलेगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी टाइम का डिफरेंस। सो इस तरह से हमें इंस्टेंट रेट रिएक्टेंट का मिलेगा। ठीक है,
अगर हम प्रोडक्ट की बात करें दोस्तों, दिस ग्राफ इज फॉर प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता होता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, ए बी फॉर द कंसंट्रेशन, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इट विल बी इंक्रीज, ठीक है, और बी सी, सो टाइम में डिफरेंस, इट विल बी डिक्रीज। तो इंस्टेंट रेट ऑफ प्रोडक्ट दैट विल बी प्लस, सो प्लस स्लॉप, ये जो स्लॉप है ये ए सी, ठीक है, तो माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस डी पी अपॉन डी टी, यहाँ पर प्लस है, ये गलती से माइनस हो गया है लेकिन इट विल बी पॉजिटिव, डी पी अपॉन डी टी, डी पी देखिए डी पी, सो ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, ए बी दैट विल बी x1 एंड x2 बीच का डिफरेंस डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, सो इंस्टेंट रेट फॉर प्रोडक्ट इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का स्लॉप लेके उसका रेट ऑफ इंस्टेंट रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ फॉर द रिएक्शन, अब कंप्लीट रिएक्शन के बारे में अगर बात करूं तो कंप्लीट इक्वेशन विल बी ए कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन ऑफ बी, अमाउंट ऑफ बी, सो पूरा रिएक्शन जो है ए प्लस बी, इट विल गिव सी सी प्रोडक्ट प्लस डी डी, सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर होता जाएगा एंड दिस रेट विल बी नेगेटिव, क्योंकि डिसअपियर होता जाता है कंसंट्रेशन, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज पॉजिटिव बिकॉज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अमाउंट जो है वो बढ़ती जाएगी। तो फाइनल पूरा रिएक्शन जो है उसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन दैट विल बी डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी, ये दोनों रिएक्टेंट है, सो इट इज नेगेटिव, बट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी 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 अपॉन डी टी, ये दोनों पॉजिटिव रहेगा क्योंकि उसका कंसंट्रेशन जो है अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो इस तरह से दोस्तों रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जानना बहुत बहुत ज़रूरी है और एग्जाम्पल्स की कैलकुलेशन के लिए ये बहुत बहुत मायने लगता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का ये वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप बहुत बहुत उसको लाइक कीजिए, आपके बहुत सारे ग्रुप में शेयर करना भी मत भूलिए। एंड हाँ दोस्तों, हर बार की तरह आज एक रिक्वेस्ट और भी करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और सारे वीडियो में आपकी तरह बहुत इजीली भेज सकूं और आपकी एग्जामिनेशन में ये सारा वीडियोस जो है वो बहुत बहुत हेल्पफुल हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।